हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम सीखेंगे फ्यू एप्लीकेशंस ऑफ पैरेललोग्राम्स, जहाँ पर आपको एक्स वाई एंड जेड की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए पूछा जाएगा। मैंने जो क्वेश्चन लिए यहाँ पर एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई फॉर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। तो ये एक पैरेललोग्राम आपको फिगर मिल जाएगा, उसमें आपको मेजरमेंट दे दिया है। यहाँ पर जो पैरेललोग्राम मिलेगा उसमें 3 पॉसिबिलिटीज़ रहेगी। आपको ये चेक करना है कि आपको साइड्स दिया है, एंगल्स दिया है या डायगोनल्स का मेजर दिया है। तो ये क्वेश्चन में पर्टिकुलर हमें साइड्स का मेजर दिया है, तो जो आपको दिया है हम वो प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर है साइड्स, तो हम यूज़ करेंगे, क्या लिखेंगे, फर्स्ट हमें ये लाइन लिखना है, ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। अगर आपको नेमिंग नहीं दिया है तो आपको खुद को फिगर ड्रॉ करके नेमिंग करो और फिर हम इस तरह से उसको हैंडल करेंगे। अभी दिस वी विल राइट गिवन। अभी वो पैरेललोग्राम है और आपको साइड्स दिया है, तो हम लिखेंगे AB इक्वल टू CD, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम, एंड AD इक्वल टू BC। तो यहाँ पर ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, उसके बाद हम उसका वैल्यू पुट करेंगे। सो AB का वैल्यू है 9 एंड CD का वैल्यू है 2x प्लस 1। तो ये एक इक्वेशन बन गया हमारा। नाउ हाउ टू सॉल्व, तो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 9 एंड वी विल ट्रांसफर 1 टू राइट हैंड साइड, तो वो हो जाएगा -1, +1 हो जाएगा -1, साइड चेंज किया इसके लिए। नाउ 2x इज इक्वल टू 8 और x इज इक्वल टू 2 जो है वो मल्टीप्लाई का रिलेशन है x के साथ, साइड चेंज करेंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा। सो 8 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ 4, x का हमें आंसर मिल गया 4। अभी दूसरा, AD is equal to BC. These are also opposite sides, so they are equal as it is a parallelogram. So AD equal to BC. उसका जो मेजरमेंट हमें दिया है वो 5y is equal to 25. So y will be 25 upon 5 which is 5. तो ये हमारा x एंड y का वैल्यू है, जिसको हमें हाईलाइट करना है या तो बॉक्स बना देंगे। ये दूसरा क्वेश्चन है, ABCD अगेन इट इज़ अ पैरेललोग्राम। यहाँ पर आप ऑब्जर्व करो, हमें साइड्स नहीं मिले, हमें एंगल्स मिले हैं। देखो, वी आर गिवन द मेजर ऑफ एंगल्स। तो यहाँ पर हम पहले क्या लिखेंगे, ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम, गिवन, वो गिवन है। उसके बाद क्योंकि हमें एंगल्स दिए हैं तो हम वो प्रॉपर्टी लिखेंगे, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम। सो ऑपोजिट एंगल्स कौन से है, A इज़ इक्वल टू C एंड B इज़ इक्वल टू D। अभी A एंड C इक्वल है तो उसका वैल्यू प्लेस करते, x माइनस 20 इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो x विल बी 60 डिग्री, ये -20 डिग्री राइट हैंड साइड ट्रांसफ़र होगा तो वो हो जाएगा +20। सो आंसर मिलेगा x इज इक्वल टू 80 डिग्री। अभी b इज इक्वल टू d फाइंड करना है, तो यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं दिया है, यहाँ पर भी हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, तो हमें ये एजेस एंड एंगल्स का प्रॉपर्टी यूज़ करके हम b फाइंड करेंगे सबसे पहले। तो मैंने लिखा a प्लस डी इज़ 180, लेकिन a प्लस डी आप वी कैन नॉट यूज़ बिकॉज यहाँ पर x भी x इस 80 है, तो हम यूज़ कर पाएंगे कि 80 माइनस 20 60, और फिर हम एडजेसेंट एंगल्स यूज़ करेंगे। इससे अच्छा हम ये यूज़ करें, b प्लस c इज़ 180। तो यहाँ पर b का हमें पता नहीं है, c का है 60 डिग्री, सो b प्लस 60 इज़ 180। सो b विल बी 180 माइनस 60, ये 60 राइट हैंड साइड गया इसीलिए -60। सो b विल बी 120 डिग्री। सो अभी हमें b मिल गया। अब हम यूज़ करेंगे कि दिस टू एंगल्स आर इक्वल, तो अगर ये 120 है तो ऑटोमेटिक ये भी 120 हो जाएगा। देखिए, सो एस बी इज़ इक्वल टू डी एंड दैट इज़ डी इज़ वाई, सो वो हो जाएगा 120 डिग्री। ओके, नाउ थर्ड एप्लीकेशन, ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम एंड आपको डायगोनल्स दिए हैं, तो हम डायगोनल्स का प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। सो ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम गिवन, वो हमें पहला लाइन लिखना है, फिर हम लिखेंगे देयरफॉर डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, वो डायगोनल्स का प्रॉपर्टी है। सो डायगोनल्स कौन से हैं, तो वो है हमारे BD इज़ वन डायगोनल एंड AC इज़ द अदर डायगोनल, वो बाइसेक्ट हो रहे। अगर O आपको नहीं दिया है तो हम फिगर ड्रॉ करके वहाँ पर O मार्क करेंगे। सो वी विल राइट OA इज़ इक्वल टू OC, OB इज़ इक्वल टू OD। नाउ OA इज़ इक्वल टू OC, तो OA का वैल्यू है x प्लस वाई, देखिए, एंड OC का वैल्यू है 10, OB का वैल्यू है 5 एंड OD का वैल्यू है y माइनस 2, तो वो सारा हम प्लेस करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। सो यहाँ पर हमारे पास x का वैल्यू भी नहीं है, y का वैल्यू भी नहीं है, तो ये पार्ट हम अभी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये देखते हैं, OD इज इक्वल टू OB, तो यहाँ पर y माइनस 2 इज इक्वल टू 5 वो हम लिखेंगे। सो y विल बी 5
प्लस 2 विच इज़ 7। अब ये जो y का वैल्यू आ गया है वो हम यहाँ पर प्लेस करेंगे। सो y का वैल्यू आ गया 7, तो ये हम यूज़ किया। सो नाउ x विल बी 10 माइनस 7, सो x इज़ 3। तो हम इसको नंबरिंग कर सकते हैं कि दिस इज़ 1। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि फ्रॉम 1। ओके, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।